अभ्यर्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। भारतीय रेलवे में अनुशासन और अपील नियम 1968 के तहत कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए समय सारिणी। इसमें विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि के साथ अपनी तैयारी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार हो जाएं। व्यापक मार्गदर्शिका। आइए रेलवे विभागीय परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के रहस्यों को जानें। कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए समय सारिणी। 1. आरोप पत्र जारी करना। डीए में कोई समय निर्धारित नहीं है। नियम। हालांकि यह निलंबन के तुरंत बाद लेकिन प्रचलन के अनुसार निलंबन के 1 महीने के भीतर दिया जाता है। 2. आरोप पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों का निरीक्षण। यदि आरोप पत्र के साथ दस्तावेजों की प्रतियां नहीं दी गई हैं और रेलवे कर्मचारी बचाव की तैयारी के लिए निरीक्षण करना चाहता है, तो वह आरोप पत्र प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर ऐसा कर सकता है और उसके बाद 10 दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा कर सकता है। नियम 9 के उपनियम 7 के तहत शीघ्र विभागीय कार्यवाही के हित में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रमाणित फोटो प्रतियां अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है। 3. वह समय जब तक कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए अपने बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करना चाहिए। 10 दिन या ऐसा अतिरिक्त समय जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनुमति दे। नियम 9 का उपनियम 7। 4. समय जिसके अनुसार पूछताछ की तारीख तय की जानी चाहिए। नियम 9 के उपनियम 11 के अनुसार 20 दिन। नोट। जांच पूरी होनी चाहिए और जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए 60 दिन। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय और जुर्माना लगाने का निर्णय 20 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। अंतिम आदेश पारित होने से पहले आरोपित कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति। जहां रेलवे सेवक D&A नियम 1968 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार कोई जांच की गई है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले में अंतिम आदेश देने से पहले आयोजित जांच की रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करेगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, वहां जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित रेलवे कर्मचारी को दी जाएगी, जिसे, यदि वह चाहे तो, अपना लिखित अभ्यावेदन या अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा 15 दिनों के भीतर, चाहे रिपोर्ट आरोपित रेल सेवक के अनुकूल हो या नहीं। इस प्रकार जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित अधिकारी को भेजी जानी है, भले ही जांच अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वयं की गई हो या नामांकित जांच प्राधिकारी द्वारा की गई हो। जहां जांच प्राधिकारी किसी आरोप को साबित नहीं मानता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है, तो ऐसी असहमति के कारणों को जांच रिपोर्ट के साथ आरोपित अधिकारी को संक्षेप में सूचित किया जाना चाहिए ताकि आरोपित अधिकारी प्रभावी कार्रवाई कर सके। प्रतिनिधित्व। इस प्रक्रिया के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट की जांच करने और आरोपित अधिकारी को जांच रिपोर्ट अग्रेषित करने से पहले अपने अस्थायी विचार तैयार करने की आवश्यकता होगी। RB का नंबर DA 87 RG 6151 ऑफ 4 अप्रैल 1996, बहरी का 3396। 5. अपील 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए और किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी अपील आदेश की प्रति वितरित होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर न की जाए। अपीलीय प्राधिकारी 45 दिनों की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न करने का पर्याप्त कारण है। नियम 20। DAR मामलों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक देरी के कारण उन कर्मचारियों की पदोन्नति में देरी होती है जिनके खिलाफ कार्यवाही लंबित है। इस संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या D&R
86 RG 6/41 दिनांक 3 अप्रैल 1986 में अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए 150 दिन का मॉडल समय निर्धारित किया गया है। रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या D&A 92 RG 6/149 21 जनवरी 1993 में 6 महीने की समाप्ति के बाद ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं, और यदि अनुशासनात्मक मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, 2 वर्ष की समाप्ति के बाद तदर्थ पदोन्नति देने के लिए कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए। RB का नंबर D&A 97 RG 6/26 ऑफ 18 सितंबर 1997, बहरी का 123/97 और D&A 97 RG 6/27 ऑफ 1 अक्टूबर 1997, बहरी का 126/97। अनुशासनात्मक मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता। बोर्ड के निर्देश DA 85 RG 621 दिनांक 30 मई 1985 DA की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 86 RG 641 दिनांक 3 अप्रैल 1986 D&A 906 RG 618 दिनांक 2 फरवरी 1990 D&A 97 RG 6 मॉनिटरिंग 1 दिनांक 20 जुलाई 1998 और 28 जनवरी 2000 D&A 2000 RG 663 दिनांक 18 दिसंबर 2000 DA 2004 RG 614 दिनांक 2 जुलाई 2004, जिसके तहत समय समय पर अनुशासनात्मक मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसे हाल ही में बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 23 सितंबर 2008 द्वारा भी दोहराया गया है। रेलवे को अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा गया ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके। जिन मामलों में आरोप पत्र जारी होने के 2 साल बाद भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उनकी रेलवे मुख्यालय में पर्याप्त उच्च स्तर पर तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसे मामलों को तुरंत अंतिम रूप देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। यह देखा गया है कि अक्सर अनुशासनात्मक मामलों को अंतिम रूप देने में देरी अनुशासनात्मक प्राधिकारी और जांच अधिकारी द्वारा कुछ प्रावधानों को पूरा न करने के कारण होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब से सभी अनुशासनात्मक मामलों को प्रीसोनल विभाग के माध्यम से भेजा जा सकता है। चरण अर्थात आरोप पत्र जारी करना, जांच अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति, आरोपित अधिकारी को जांच रिपोर्ट की आपूर्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित करना। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि शायद नियमों की जानकारी न होने के कारण जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही नियमों के अनुरूप नहीं की जाती है। इसलिए नियुक्ति आदेश के साथ जांच अधिकारी को बोर्ड के मास्टर परिपत्र संख्या 67 की एक प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है। ऐसा सभी मामलों में निरपवाद रूप से किया जा सकता है। इसके अलावा पेंशन कटौती के मामलों में बहुत समय बर्बाद होता है, क्योंकि रेलवे मामलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए बोर्ड को भेजते समय सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं भेजता है। सभी दस्तावेज या तो मूल रूप में या सत्यापित फोटोकॉपी के रूप में भेजे जा सकते हैं। रेलवे पर एक बार फिर यह प्रभाव डाला गया है कि मामलों को बोर्ड को अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है और बैक रेफरेंस और परिणामी देरी से बचने के लिए चेकलिस्ट आदि सभी प्रकार से अधूरे भरे गए हैं। आरोप पत्र जारी होने की तारीख से लेकर बोर्ड को संदर्भ की तारीख तक लगने वाले समय को भी विस्तार से समझाया जा सकता है ताकि इसे यूपीएससी तक पहुंचाया जा सके। RB का नंबर DA 2008 RG 629 दिनांक 4 अगस्त 2009, बाहरी का 140 2009।